जैन साथियों, तो आप देख रहे हैं अभी बीना जी अपनी दरांती को धार देते हुए, और हम जाएंगे अभी आज अपने खेत में, जो कि आपको हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, जहां हमने मंडुआ यानी कोदे की बुआई करी थी और किस तरीके से उसको चूहे ने, शाही ने और जंगली सुअर ने नुकसान पहुंचाया था। बावजूद उसके अब जितना भी हमारा मंडुआ बचा है और जिस तरीके से भी है, अब हम उसको काटना शुरू करेंगे और उसके बाद में किस तरीके से उसको हम कुटाई करते हैं साफ़ करने के लिए, और फिर उसको पीसते हैं और फाइनली रोटी बनाते हैं। इस वीडियो में आप देखिए, तो बने रहिए हमारे साथ। ये बना रही है बीना जी, एक अरेंजमेंट कर रही हैं जिसमें काट काट के बालियां उसकी तोड़ रखेंगी। क्या नहीं आ रहा है कमर पे? तो बीना जी बोल रही है कपड़ा मेरी कमर पे नहीं आ रहा है, मोटा हो गया हूँ मैं। इतनी मेहनत करने के बाद बताइए कोई कैसे मोटा हो सकता है? जरा इस जगह छुट्टी था भगवान जाने। कौन सा करना है बताइए? ये वाला, ये जो ब्राउन हो गया है, जो ब्राउन सा हो रहा है ये। अच्छा जी, ये वाला ठीक है। थोड़ा हरा और ब्राउन भी है। हां पहले भी तो जो हरा है जो है ना, नहीं मैं चल तो हां ये हां अभी से छतंगा से आके होना। बीना जी से ट्रेनिंग लेने के बाद कि किस तरीके से अभी मंडुए की कटाई करनी है, तो मैंने शुरू कर दिया है अपना काम, सीखना शुरू कर दिया है, काटना शुरू कर दिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और ठीक ठाक से ही अपना काम कर रहा हूँ, और अगर कोई गलती हुई तो बीना जी पक्का मुझे सुधार देंगे। जो थोड़ा ब्राउन हो रखा है उसको कर रहे हैं हम, क्योंकि जो हरा है इसको काटने का कोई फायदा नहीं है। अब देखते हैं इसके बाद चूहा कितना छोड़ता है। किसान की जो ज़िंदगी है, आप बताइए, इतनी मेहनत करनी पड़ती है उसको। खेत है, पहले उसको ट्रैक्टर से जोता, फिर कुदाल से बनाया, उसके बाद में बीज छिड़का, खाद डाली, थोड़ा ऊपर हुआ, निलाई गुड़ाई करी है, और बीच बीच में घास निकालने आना पड़ता है। उसके बाद चूहा, चिड़ियाएँ, घुघुती बोलते हैं हमारे यहाँ, कबूतर जैसे घुघुती, वो, शाही, जंगली सुअर और बारिश वगैरह, इतना करने के बाद आप बताइए कितना हासिल होगा। मैं आपको दिखाऊंगा जब हम इसको घर ले जाएंगे, तो फिर इसको कैसे हम कूटेंगे। पहले तो जब लोग रहते थे गांव में और खेती होती थी, तो बैलों से इनको मींढा जाता था, मतलब दही बोलते हैं उसको, दही ली जाती थी। अब तो सिर्फ कूटते हैं जितना थोड़ा थोड़ा करके, बस। पहले एक घर में 10-10, 12-12 लोग होते थे काम करने वाले, अब कौन है, सिर्फ 2। ऐसे होना था सारा, बीना जी और मैं। या हर, मेरा ही नहीं है, हर परिवार की यही है, एक एक 2-2 लोग हैं, कहाँ से होगा। और मैं आपको बताऊं, अगर जिस हिसाब से ये कोदा है, ये आटा इसका मैंने सुना है लगभग 110-120 रुपये किलो बिक रहा है। इसके बिस्किट्स बनते हैं बच्चों के लिए, पाउडर बनता है, काफ़ी अच्छा है, पौष्टिक है, पर अब करने वाले कोई नहीं है। और जहाँ कर रहे हैं वहाँ है, अभी भी हो रहा है वहाँ पे। अब हमने तो यही करने, एक एक 2-2 खेत, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है अदरवाइज़ संभालना। हम तो सिर्फ ये है कि अपना हाथ पैर चलते रहें, और हम इसको कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत अपने लिए हो जाए। खेत का 2.5 साल हो गए हमारे को, अभी तक हमने जो भी खाया, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, चाहे कोदा हो, चाहे दालें हो,
अपने खेत की खाई है, बाहर से नहीं लेके आए। बाहर से सिर्फ चीनी और नमक। हाँ, बीना जी बोल रहे हैं चाय पत्ती। जो चाय पत्ती मेरे को इसलिए याद नहीं है कि मैं नहीं पीता हूँ, बहुत कम पीता हूँ। जो पीती है वो बोल रही है चाय पत्ती। हाँ जी, अब ये है हमारा थोड़ा सा ब्रेक टाइम। हाँ हाँ, थोड़ा ब्रेक भी होना चाहिए। काटो तो लिया नहीं सर। ककड़ी, घर्या ककड़ी बोलते हैं इसको, घर्या। शहरों में थोड़ा काट काट के, यहाँ पे तो अगर मिर्च खराब नहीं होती तो देखिए कितनी अच्छी थी। और तीखी बड़ी को खा ले। खाओगे? नमक क्यों नहीं रहे? लूण काजू तो जब आपको एक राज की बात बताता हूँ। बीना जी के जूते हैं 6 साल पुराने हैं, फट चुके हैं पूरे, छोड़ेंगे नहीं। बच्चे परेशान हो गए हैं, बोल बोल तुझे बल्ली कर दो। छुपा दो छुपा दो। आज नहीं तो जूस बताती। देखिए गोल्डन कलर, आगे बिल्कुल येलो हो जाएंगी मिर्च। लेकिन इस साल मुझे लग रहा है मिर्चों का भाव लगभग 1000 रुपये किलो तक जाएगा। पिछले साल 700 रुपये किलो, कहीं 800 भी गई थी। इसकी जो महक है, जो इसकी खुशबू है, मैं बयान नहीं कर सकता। इसको वही महसूस कर सकता है जिसने इसको देखा हो, यूज किया हो। और ये धीरे धीरे कुटाई इसकी शुरू। अभी ना जी, कितना हो जाएगा आपका कोदा? ऐसा नहीं है कि मुझे ये काम नहीं आता, मैं भी कर सकता हूँ। खाने बनाना आज खिचड़ी। तो साथियों, अब हम कर रहे हैं मंडुआ यानी कोदा की पिसाई। और रागी की ना जी बोल रहे हैं, रागी हम बोलते हैं कोदा। अब आवाज कम आएगी आपको।
की आवाज़ बंदी हो गई है, तो इसका मतलब फिर क्या अभी बढ़वा अभी मशीन बंद। तो मेरा काम आटा बनाना, बीना जी का काम रोटी बनाना। साथियों, मेरा काम हुआ समाप्त। बीना जी ने अभी आटा गूंद भी दिया। और आपको एक बात बताता हूँ कि जो मंडुई की रोटी है, कोदे की रोटी है, उसका स्वाद आता है जब आप लकड़ी के चूल्हे पे उसको बनाते हैं, यानी लकड़ी की आग में उसको पकाते हैं। तो बीना जी ने तैयारी कर दी है और रोटी बनाने की शुरू कर रही हूँ अभी रोटी बनाना। तो आप आइए मेरे साथ और लीजिए आनंद इस रोटी का, देखिए कैसे बनती है। देखती हूँ कैसे बनती है। मंडुई की रोटी थोड़ा पकने में टाइम लगाती है, चाहे तवे में हो और उसके बाद चाहे चूल्हे में। आग अगर भुराती है तो बोलते हैं कोई याद कर रहा है आपको। माँ तो बिना उसके बनाती थी ना, पतरोल के। होना ही तो रख ही देती हूँ। बाजरा को देना क्यों? ऐसे पका के वही तो ढील लगाते थे। ये बन गई कोदे की रोटी और ये बनेगी राई की भुज्जी। मौसम देखिए कैसा हो रखा है, बिल्कुल परफेक्ट मंडुई की रोटी खाने के लिए। बादल छा रखे आज। तो ये है फाइनली कोदा की रोटी, घर का घी और ये राई और हमारा नाश्ता। और ये हैं बनाने वाले। तो आप जहाँ पे भी रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड। और हाँ, शुद्ध खाना खाना हो तो हमारे गांव आना न भूलिएगा।